Hello everyone, you are again welcome in biology classes. As you know, we have started one most important chapter of human physiology, that is digestive system, and in that system we are discussing the long tube, that is alimentary canal, which is a part of digestive system, and in that alimentary canal we are discussing different parts of that canal. So firstly, we have already discussed the mouth part, the different part of that part, that are teeth, tongue and salivary gland, that we have already discussed. And our today's lecture will be on the next part of alimentary canal, that are esophagus and stomach. So let's our today's lecture without wasting time. तो जैसा कि आपको पता है, जो ह्यूमन माउथ केविटी है, दैट इज बक्कल केविटी. ह्यूमन के जो माउथ केविटी उसको क्या बोलते हैं? बक्कल केविटी. एंड दैट विल लीड्स इनटू नेक्स्ट ए ट्यूबुलर पार्ट. ह्यूमन की बक्कल केविटी एक ट्यूबुलर पार्ट में ओपन होती है, एंड दैट ट्यूबुलर पार्ट इज ओएसोफेगस एज सीन इन द डायग्राम. अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो जो हमारी नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर ओपन होगा इन ए फ्रंट ट्यूब ट्रैकिया. अगर आगे की साइड देखें तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ट्यूब है उसको बोलते हैं ट्रेकिया. ट्रेकिया के जस्ट पीछे जो हमारी बक्कल केविटी है, माउथ केविटी है, वो ओपन होगी एक अनदर ट्यूब में, और उस ट्यूब को बोलते हैं ओएसोफेगस. द ट्यूब इज नोन एज ओएसोफेगस. तो कहां प्रेजेंट है ये? जस्ट बिहाइंड द ट्रेकिया. कहां प्रेजेंट है? जस्ट बिहाइंड ट्रेकिया. एंड व्हाट इज ट्रेकिया? वी कैन सी विंड पाइप. जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां एयर एंटर करती है फर्स्ट टाइम रेस्पिरेशन के बाद, उस ट्यूब को बोलते हैं विंड पाइप और ट्रेकिया. और इस ट्रेकिया के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो हमारे माउथ केविटी है. हमारी जो बक्कल केविटी है वो ओपन होगी उस ट्यूब में, और उस ट्यूब को बोलते हैं ओएसोफेगस. और ओएसोफेगस माउथ के बाद एलिमेंट्री कैनाल का सेकेंड पार्ट है. ओएसोफेगस से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों ट्यूब्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एंड इट मेक ए वी शेप स्ट्रक्चर, दैट इज इन द थ्रोट पार्ट. हमारे गले के पार्ट में जो एक वी शेप में स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेरिंग्स. तो ओएसोफेगस को डिस्कस करने से पहले अगर मैं फेरिंग्स को डिस्कस करूं तो फेरिंग्स इज नॉट एनी organ of the system. It is just a area. ये किसी भी सिस्टम का कोई ऑर्गन नहीं है, ये जस्ट एक एरिया है जहां पे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम बोथ हैव द कॉमन ओपनिंग. दोनों का जहां कॉमन प्लेस है उस एरिया को बोलते हैं फेरिंग्स. अगर फेरिंग्स को फर्दर में डिस्कस करूं तो फेरिंग्स हैव 3 डिफरेंट पार्ट्स. फेरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं 3. कौन कौन से पार्ट्स हैं वो? फर्स्ट इज नेजोफेरिंग्स. ये फेरिंग्स का वो पार्ट है जो हमारी नेजल चैम्बर ओपन होती है जस्ट कहाँ? एपिग्लोटिस में. अभी एपिग्लोटिस क्या है? जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्यूब है, सांस लेने की जो पाइप होती है, उस पाइप का जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं ग्लोटिस. और उस ग्लोटिस के ऊपर जस्ट एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप जैसी स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस. फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिग्लोटिस. एंड वन मोर ओपनिंग इज देयर इन द ओएसोफेगस. तो ओएसोफेगस का जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं ग्यूलेट. ट्रेकिया का जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे ग्लोटिस, और जो
ऑइसोफेगस का ओपनिंग है उसको बोलेंगे ग्यूलेट। ग्लोटिस पार्ट के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर? दैट इज एपिग्लोटिस। फंक्शन क्या होगा उसका कि जब भी हम कुछ ईट कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, तो इंजेस्ट करते टाइम जैसे जस्ट ए वाइल, ये क्या करता है एपिग्लोटिस, इस ग्लोटिस पार्ट को कवर कर लेता है ताकि कोई फूड का पार्ट हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना कर जाए। इसीलिए क्या कहा जाता है कि खाना खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जस्ट जैसे ही फूड नीचे पास होगा तो जो एपिग्लोटिस है ग्लोटिस को कवर कर लेता है, लेकिन उसी टाइम अगर आप बातें कर रहे हो तो आपका लेरिंग्स पार्ट जो है मूवमेंट कर रहा है, और उस मूवमेंट की वजह से जो एपिग्लोटिस है वो उसको कवर नहीं कर पाता है। उस वजह से जो फूड पार्टिकल है, ज्यादा फूड पार्टिकल नहीं, थोड़ा बहुत कोई फूड पार्टिकल इस ग्लोटिस में एंटर कर जाएगा, हमारे ट्रेकिया में एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से कफिंग कंडीशंस हो जाती हैं, खांसी जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि खाना खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट नेजोफेरिंग्स के बाद कौन सा है? ओरोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स कौन सा पार्ट था? जहां पे नेजल केविटी ओपन होती है ग्लोटिस के अंदर, यानी ट्रेकिया के अंदर, जहां पे जो नेजल केविटी है, हमारी नोज की जो केविटी है जो ओपन होगी, यानी एयर जिस पाथ से एंटर करती है वो है नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स हमारी जो बक्कल केविटी है, माउथ वाला पार्ट जो है ना, जहां पे कॉमन ओपनिंग है नेजोफेरिंग्स और ओरल केविटी की, उस एरिया को बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। है मैंने माउथ से जो भी इंजेस्ट करेंगे वो ओरल फेरिंग्स से होके ओइसोफेगस में एंटर करेगा। एंड लास्ट वन इज लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स इट इज जस्ट नियर टू दी ग्लोटिस। ये जो हमारा ग्लोटिस पार्ट है, जो हमारी ट्रेकिया का ओपनिंग है, उसके जस्ट नियर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज द जस्ट एन एरिया where the respiratory and digestive system have the common openings for the different tubes, oesophagus and a trachea. अब अगर मैं ओइसोफेगस को डिस्कस करूं तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इसका जो ओपनिंग उसको गुलेट बोलेंगे। फूड पार्टिकल जो है प्रॉपर डाइजेशन के बाद, प्रॉपर च्यूइंग के बाद फूड को क्या बोलेंगे हम? बोलस। आपको पता है कि जैसे फूड के साथ सलाइवा मिक्स हुआ तो उसको मिक्स करने के बाद ये फूड किस में कन्वर्ट हो गया? बोलस में। अब ये बोलस ओइसोफेगस पार्ट्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफर होगा। दैट नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज स्टमक। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? स्टमक। जस्ट ए जे शेप ऑर्गन है। अगला पार्ट जो है वो जस्ट जे शेप ऑर्गन है और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। तो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा लेफ्ट किडनी है वो राइट किडनी से जस्ट बिलो होता है पोजीशन में, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्टमक प्रेजेंट है, हमारी जो एलिमेंट्री का कैनाल का पार्ट है। ओइसोफेगस स्टमक में जहां ओपन होती है उनके दोनों के इन बिटवीन स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। Then what are the sphincters? These are just valve like structure. जैसे फूड एंटर करता है तो ये जस्ट फूड एंटर करने के बाद ये क्लोज हो जाते हैं। तो क्लोजिंग ओपनिंग के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? मस्कुलर स्फिंक्टर्स होते हैं। तो जैसे यहाँ से फूड पास होगा तो स्फिंक्टर क्या हो जाएंगे? क्लोज, ताकि जब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो स्टमक पार्ट में तो फूड का बैक फ्लो ना हो ओइसोफेगल पार्ट में। अब हम ओइसोफेगस को डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे कि हमें पता है कि माउथ पार्ट में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए इनकम्प्लीटली, ऐसे ओइसोफेगस पार्ट में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ किसी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं है। यहाँ इसका फंक्शन क्या है फिर? ये जस्ट माउथ केविटी से फूड को स्टमक में पास करता है। अब जो फूड पास होता है उसके लिए इसमें स्पेशल मोमेंट्स होती हैं। उन स्पेशल मोमेंट्स को बोलते हैं
peristaltic movement. Now what are these peristaltic movements? इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ताकि फूड जैसे ही फूड एंटर करे, ये रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है, फूड एंटर करने के बाद जस्ट वहां से कंट्रैक्ट करेगा ताकि जो फूड पार्टिकल्स वो नीचे पुश हो जाएं। ये जो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है धीरे धीरे होगा और कंटिन्यू होगा, तो इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि फूड पहले ऊपर प्रेजेंट था, जैसे ही ऊपर कंट्रैक्शन हुआ फूड थोड़ा नीचे पास हो गया। अब जो पीछे वाला पार्ट जो कंट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स हो गया और आगे वाला पार्ट जो है वो कंट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे फूड कहाँ पास हो जाएगा? स्टमक पार्ट में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप, क्योंकि यहाँ डाइजेशन नहीं है, जस्ट फूड को पास करती है पाइप की तरह, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए फूड पाइप। अब इसके अंदर अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर ऐसा क्या है, कौन कौन सी मसल्स हैं या कौन कौन सी सेल्स से बनी हुई है जिसकी वजह से ये पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को शो करती है। सो लेट्स सी द सेक्शन ऑफ दिस एलिमेंट ओएसोफेगस पार्ट। अगर मैं यहां से इसका एक सेक्शन लूं, टीएस काटूं, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स कौन सी हैं? आउटर मोस्ट अगर हम देखें तो एक लेयर प्रेजेंट है एंड दैट लेयर इज नोन एज सीरोसा। सीरोसा के जस्ट बाद एक मसल्स की लेयर है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की मसल्स हैं। These muscles are, this layer is known as muscularis. मस्क्यूलेरिश। अब इसमें टू लेयर्स हैं। इनर लेयर जो होती है वो सर्कुलर मसल्स की बनी होती है और जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की बनी हुई है। टू टाइप्स की मसल्स हैं और इन्हीं टू मसल्स की वजह से सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो हैं ये अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं, जिसकी वजह से ये पेरिस्टाल्टिक मोमेंट शो करता है। अगर इसकी इनर मोस्ट देखें तो एक नेक्स्ट लेयर है एंड दैट लेयर इज नोन एज सब म्यूकोसा एंड इन inner to the submucosa there is another layer that is mucosa। इनर मोस्ट लेयर जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की, अगर हमारी ओएसोफेगस पार्ट से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक इसकी हम टीएस लें तो कुछ स्पेशल सेल्स ऐड होंगी, अदरवाइज पूरी एलिमेंट्री कैनाल की टीएस में ये 4 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। म्यूकोसा सेल में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं एंड दैट सेल्स आर नोन एज गोबलेट सेल। क्या होती है? गोबलेट सेल होती हैं जो क्या सिक्रीट करती है? ये म्यूकस को सिक्रीट करती है। जो म्यूकस होता है वो क्या करता है? माइक्रोबियल इन्फेक्शन से एक जस्ट फिजिकल बैरियर का काम करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दैट्स अबाउट द ओएसोफेगस पार्ट। नाउ द फूड विल पास इनटू द स्टमक पार्ट and in stomach part it will enter through a sphincter। एक स्फिंक्टर जो होता है, वाल्व जो होता है, उसके थ्रू एंटर करेगा और ये जो एंटर कर ये ओएसोफेगस जो है ये कार्डियक पार्ट में ओपन होती है। अब फर्दर हम जब स्टमक का डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें एक पार्ट है कार्डियक पार्ट, तो उस कार्डियक पार्ट में ओपन होता है, इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। So now let's discuss the next part of our alimentary canal, that is stomach। stomach part को अगर हम डिस्कस करें तो it is just again this is oesophagus and this is stomach part।
So what are the different parts of the stomach part? This part is fundus. ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है स्टमक का, इसको बोलते हैं फंडस. इससे बिलो होता है कार्डियक. जहां ये ओइसोफेगस ओपन होगी वो कौन सा पार्ट है? कार्डियक. तो स्पिंक्टर जो है ना वो किसके बीच में है? कार्डियक पार्ट और ओइसोफेगस के बीच में. फंडस थोड़ा जस्ट ऊपर रह गया. इसके नीचे जो होती है उसको बोलते हैं बॉडी और कॉर्पस पार्ट, जहां पे डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है. प्रॉपर जो डाइजेशन प्रोसेस चलती है वो कहाँ चलती है? बॉडी पार्ट में, कॉर्पस भी जिसको बोलते हैं. एंड लास्ट वन पार्ट इज पाइलोरिक. और पाइलोरिक पार्ट जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा. और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में ओपन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ड्यूडेनम. स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें कंटिन्यूएशन में स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें इसके डिफरेंट पार्ट डिस्कस करेंगे. उसमें से फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है ड्यूडेनम. तो स्टमक का पाइलोरिक पार्ट जो है वो ड्यूडेनम पार्ट के साथ जुड़ा होता है. और इनके बीच में भी स्पिंक्टर होता है, वाल होता है. क्यों? क्योंकि जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है तो यहां से भी बैक फ्लो हो सकता है फूड का. इसलिए बैक फ्लो को रोकने के लिए इन दोनों के बीच में भी स्पिंक्टर है. और इस स्पिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर. ये पाइलोरिक पार्ट पे है. अब अगर हम देखें तो स्टमक के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स हैं. अगर इसके टीएस को हम देखें तो इसके टीएस जो है ओइसोफेगस के टीएस से थोड़ी सी डिफरेंट है. कुछ मसल्स हैं जो ओइसोफेगस सेल्स के प्रेजेंट नहीं थी, वो मसल्स यहाँ प्रेजेंट हैं स्टमक वॉल में. तो अगर हम उसको डिस्कस करें सो लेट्स सी द टीएस ऑफ stomach part. If we see in this TS of this stomach, then the outermost layer is serosa, same as the oesophagus. जैसे oesophagus की थी वैसे ही इसमें भी outermost layer क्या है? serosa. इसके बाद जो muscularis layer है उसके अंदर इसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं, मसल्स हैं सॉरी. और वो मसल्स कौन सी हैं? एक थर्ड टाइप भी है मसल्स का जो वहां प्रेजेंट नहीं था. और वो कौन सी मसल्स हैं? ओब्लिक मसल्स. ओब्लिक मसल्स, दीज आर सर्कुलर मसल्स एंड दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल. तो जो ओब्लिक मसल्स हैं दैट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ स्टमक वॉल. ओब्लिक मसल्स एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पार्ट में नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगी? स्टमक पार्ट की वॉल के. अगर हम टीएस देखते हैं, दिस लेयर इज मस्क्यूलरिस एंड नेक्स्ट लेयर इज सब म्यूकोसा एंड लास्ट वन इज म्यूकोसा. अब जैसा कि आपने ओइसोफेगस में देखा था कि म्यूकोसा लेयर जो है स्पेशल टाइप की सेल से बनी हुई है जिनको बोलते हैं गोबलेट सेल. ऐसे ही इसके अंदर जो गोबलेट सेल्स हैं उनसे फॉर्म्ड है, लेकिन इसके अंदर स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो इंटरनली प्रेजेंट होती हैं. अगर इन ग्लैंड्स को देखें हम तो किस टाइप से प्रेजेंट है? एक ट्यूबुलर फॉर्म में ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है. एंड दिस इज गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती हैं? स्टमक पार्ट में. सो दिस इज द स्टमक पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक पार्ट, एंड वी विल डिस्कस the internal structure and different type of cells and digestion process, how the digestion takes place in stomach in the next lecture. Thanks everyone.